हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप हमारे व्यूअर्स भी ठीक होंगे और आप दोनों भी ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। गुड। सुनाए क्या चल रही नई ताजी? टाइम ही नहीं देते, हाथ ही नहीं आपने पकड़ाते आप दोनों तो। आपने बस ग्रुप में क्या है कि आ जाओ तो मैं आ गया। हुक्म करें अब आप। आ गए। ये डूंगा साहब टाइम नहीं देते। यार टाइम ही टाइम है, आप लोगों को टाइम ही देना तो किसको देना है। है ना? हाजिर है। हाँ, तुझे तुझे तो पता है ना कहाँ टाइम देना है। मतलब ये ये चढ़ाई करने में फौरन तेज है, मतलब फौरन हम पे डाल देगा। हाँ, मतलब बंदा पूछे, तेरे से हाँ। सवाल पूछा तू कि हाँ यार ठीक है, मेरे को थोड़ा हार्ड हार्ड टाइम आ रहा है, जरा इंशाल्लाह निकाल लूंगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन तुम लोग साथ ही हमारे पे ना डाल। तू अपने ही बता। यार मैंने बताया है ना कि आप लोगों को टाइम नहीं देना तो किसको देना है। अभी तो अली हाजिर। ने कॉल आप किया मुझे, मैं तो बस अभी काम से आया था। आते साथ मैंने देखा मैसेज आया था अली भाई का, तो मैंने कहा आ जाते हैं, एक वीडियो व्यूवर्स के लिए जरा एक वीडियो बना लेते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने हमें इस काबिल समझा, आप आए हमारी कॉल पे, आपने लब्बाइक कहा। ताबेदार ताबेदार। और सुना, आप लोग सुनाए क्या चल रहा है आजकल, मसरूफियत क्या है? आजकल सर्दी आजकल चल रही है, सर्दी। कोई कोई शक नहीं। अच्छा। ऑल तो वैसे ना, अभी तक दिसंबर बेशक मिड हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन वो जो एक होता है ना कि सर्दी वाली फीलिंग्स अब बल्कि आना आना स्टार्ट हुई है। यानी कि दिसंबर के स्टार्ट से लेके अब तक दिसंबर को सर्दी की फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि यार वाकई ठंड आ गई है। नहीं यार, कल इधर पाकपतन में तो टेम्परेचर गया हुआ था 5 5 सेंटीग्रेड तक ना। तो कल रात को तो यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन हुआ हुआ था। तो ऑब्वियसली था तो भेजता रहता, वहां पे तो -20 था हम्म। लास्ट वीक। कैसी ठंड माइनस है तो था। माइनस में तो गया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता वहां का क्या सिस्टम है। यहाँ पर ना सर्दी लगती नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप मतलब सर्दियां आ गई ना, लेकिन मुझे सर्दी का एहसास नहीं है। हीटिंग चल रही है, मैं हम लोगों को यहाँ पर सर्दी सिर्फ घर से निकल के गाड़ी पे बैठना और गाड़ी से निकल के ऑफिस जाने तक की ठंड लगती है, बस इसके अलावा ठंड नहीं लगती। बस हमारा मसला यही है ना कि हम नीचे टीवी लॉज में जाए वहां पे भी वो कांपते रहे, ऊपर कमरे में आए तो वो इन्वर्टर्स वगैरह चला लें तो चला लें, वरना ना चलाएं तो बस यहाँ कमरे में भी कांपते रहो बैठ के। लेकिन सर्दी का मजा इधर ही है। रात को मोटे मोटे कंबल लेना, रजाइयां लेना। मुझे तो बाबा जी वो दिन नहीं भूलते जब हम सारे इकट्ठे होते थे और ऐसे बेड पे तीनों पड़े हुए कंबल लेके ऊपर रजाइयां चढ़ाई हुई है। यार वो बहुत मजे के दिन थे। कहा कह के आता था कि आज हमने बहुत गप्पे मारनी है, बहुत गप्पे मारनी है, और ये आते साथ ही सो जाता था। सो जाता था। यार रात मेरे को कहीं घूमने चलेंगे, लेट नाइट सर्दी इंजॉय करेंगे, फॉग में ड्राइव करेंगे और आते साथ ही पुठा होके सो जाता था। यार मेरी और सोता भी ऐसे नशेइयों की तरह ना कि ढोल बजाते रहो, बस इसने नहीं उठना, जो मर्जी कर लो, भाई बस मैं ये नहीं गया तो उठता। गया बस। मैं एक बार सो जाऊं ना तो फिर मुझे अल्लाह ही उठाए तो उठाए, वरना मैं गया तो नहीं मेरा। नहीं, भाभी भी उठा लेती है, ऐसी कोई बाबा बात जी नहीं है। आप बाबा जी भाभी आप का सिर्फ दोनों नाम से, लेने की जरूरत है। आप दोनों का जिक्र हुआ है ना, मुझे वो पुराने अपने खाने पीने, रात को घूमना जो हम इंजॉय करते थे और इंशाल्लाह हाँ। आगे भी करेंगे, वो खाने, वो हलवे, वो बकरे, ओए ओह। होए होए। हाँ वैसे उधर उधर की क्या तेरी है उधर, यानी कि खाने पीने जिस तरह हम इधर मटन शौकीन हो गए, बीफ हो गई, निहारी हो गई, उधर क्या सीन है, उधर क्या खाता है। दादा इधर भी देखो, अगर देसी फूड में खाना ना तो आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी आपको। मतलब अगर आपने मंदी खानी है, अगर आपने कुछ अफगानी टाइप का कुछ खाना, तो आपको मिल जाएगा, देसी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो एक तो पहली बात तो ये, वो एक एक्सपेंसिव बहुत होता है। दूसरा ये है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा देख कर खाना पड़ता है, हलाल हलाल और हराम का बहुत ज्यादा देख के खाना पड़ता है। एक दफा नहीं, तूने मेरे से ऑब्वियसली अगर फोन आपको किया था कि तू अरबियों के बारे में कुछ बताएगा, तूने बताई नहीं थी बात। वो क्या थी यार, ये वो थी खाने से रिलेटेड, मुझे याद है। अच्छा, इसमें इस्लामिक पॉइंट है, जरा थोड़ा सा, जरा कंट्रोवर्शियल टाइप है। आई डोंट नो, मे बी क्योंकि मेरे सुनने में तो यही आया है। अब इसमें कितनी हकीकत है कि ये तो वही बताएंगे लोग। अली भाई जरा हमारे में थोड़े जरा बड़े, हमारे सीनियर अली भाई हैं, तो ये हमें जरा जरा ज्यादा इस चीज़ में सीनियर जरा सिटीजन। सीनियर सिटीजन है, हमें जरा अच्छे ज्यादा से गाइड करेंगे। यहाँ पर ना दो तरह के मुसलमान हैं। वो एक मुसलमान ये हैं कि जो कहते हैं कि हम लोगों ने
आ, गैरुल्लाह नहीं, इवन के अल्लाह के मतलब मजहबी जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी मतलब क्रिश्चियंस हो गए, जूइश हो गए, हालांकि वो भी अल्लाह का नाम ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमने इनके हाथ का भी जो है ना हमारे लिए जो है वो कटा हुआ हमारे लिए जिबिया। हलाल है। ज़बीहा जो है हलाल नहीं है। हम इनके भी हाथ का नहीं खाएंगे और हम लोग बिल्कुल जो है ना, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये ज़बीहा हलाल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, तब तक हम वहां से नहीं लेंगे। लेकिन इसके बरक्स अरबी क्या कहते हैं कि अहले किताब जो भी हैं उनके हाथ का कटा हुआ जो है उसके ऊपर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा सकते हो। तो यहाँ पर अरबी बहुत सारे जो हैं लोग वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर बर्गर पकड़ते हैं या केएफसी का या चिक फिले हो गया, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे, उनका बर्गर पकड़ते हैं, उसकी बोटी को पकड़ के ऐसे हल्का सा तोड़ते हैं और अल्लाह अकबर पढ़ लेते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, या बर्गर के ऊपर ऐसे करके हाथ फेर लेते हैं हल्का सा। क्या हम लोगों ने हम लोगों ने इसको वो कर लिया, जिबा हलाल कर कर लिया, लिया अपने तुमने लिए, कर लिया, हलाल कर लिया। हलाल कर अब लिया। बहरहाल वो कुछ अहादीस भी बताते हैं कि कुछ कोट करते हैं, अहादीस भी इस तरह की है कि मैं मतलब वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकता, मुझे इस तरह एग्जैक्टली नहीं पता कि एक दफ़ा वाक़या ऐसा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो अहले किताब की तरफ से आया था, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया था। अब आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर फिर बता रहा हूँ, मैंने सुना है, मे बी झूठ हो सकती है, हाँ, सच है क्या है मुझे नहीं पता, इसके ऊपर तहकीक अपनी अपनी है, लेकिन मैं फॉर द सेफ साइड, जब तक मुझे ज़बीहा हलाल का कंफर्मेशन नहीं होती मैं बाहर से नहीं खाता। यार मुझे ना इस पे कंफर्मेशन तो मुझे भी ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा उधर का एक्सपोजर भी नहीं है, इसलिए मैंने कोई ऐसा डीप डाउन रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जहां तक सुनने में मेरे भी आया ना, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स और फैमिलीज मतलब अपार्ट फ्रॉम यू ताहा कुछ लोग रहते हैं वहां पे, तो मैंने जहां तक उनसे भी पूछने की कोशिश की है, वो लोग भी यही कहते हैं कि जो है ना, क्रिश्चियंस का नहीं कहते, जूइश कम्युनिटी का वो कहते हैं कि वो लोग प्योर, जो लोगों का जूइश पीपल है ना, इनका जो ज़िबा किया हुआ है ना, ये वो लोग जो इनके बुचर मतलब बुचर शॉप्स हैं, वहां से ये लोग ले लेते हैं। लेकिन ये जो आपने मुझे बात बताई है ना, ये मेरी नॉलेज में पहली दफा आई है, ये जो इतने एलीट किस्म के अरबी आ गए ना, जो बर्गर खोल के भी ऊपर अल्लाह अकबर पढ़ लेते हैं, ये मैंने भी पहले नहीं सुना था, ये भी मेरे नॉलेज में पहली दफा आई है। ये आपने सुना है या आपने देखा भी है इधर? देखा भी है। हाँ, ये तो देखना तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने इवन के अरबियों को, बहुत सारे अरबी हैं मेरे, बहुत सारे अरबी जानने वाले हैं, वो इवन के अब तो इस चीज़ का भी लिहाज नहीं करते कि मैंने ये हराम की तरफ जाना है या नहीं जाना। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यूयॉर्क में मेरा एक दोस्त था, आ, वो बंदा था कि मिडल ईस्ट वाली साइड का ना कोई था। अब वो पूरी फैमिली यहाँ से गई है, पाकिस्तान उधर अपनी जगह पे गई है, अमेरिका से शादी अटेंड करने अपने भाई की। भाई उन्होंने शराबें भी पी, उन्होंने पूरी नाइस। फैमिलियों के साथ डांस भी किए, पैसे भी उड़ाए, और वो सारे काम किए जो हम समझते हैं पाकिस्तान के अंदर वो हराम है, एज अ मुस्लिम हम समझते हैं हराम है। जब मैंने उससे पूछा कि मैं कहा यार ये तो मुसलमान किस नाम दिया, तो यहाँ पे तो शराब मुसलमान तो नहीं पी सकता, कहते हैं पी सकता है, तो आपको किसने कहा? इसी तरह एग्जैक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सेक्स से रिलेटेड है, कि मैं पर वो कहते हैं कि जी हम जैसा ओरल सेक्स है, हम हमारे इस्लाम हम तो समझते हैं भाई, ये तो समझते क्या है भी, साइंस के लिहाज से भी, सबसे पहले इस्लामिक लिहाज से भी और साइंस के लिहाज से, दोनों लिहाज से ये एक बहुत ही गलत अमल है। लेकिन अरबी कहते हैं कि ये कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए आपको अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, आप जिस हद तक जाएं दुरुस्त है, इसमें आपको कोई कराहत नहीं है। तो देखिए ना, यहाँ के जो है ना अरबी, वो टोटली दुनिया के अलग अरबी हैं, वो आप उनको मुसलमान वाली कैटेगरी में मैं नहीं समझता उनको शामिल कर सकते। ठीक हो गया, खैर था ये तो वो एक डिफरेंट ही वो डिबेट चली गई। मैं बेसिकली आज जो इंटरेस्टेड था ना कि वो फूड पे था स्पेशली, कि एक तो ना सर्दी है ना, मेरा अपना खाने को बड़ा दिल करता है, यानी कि रात को लेट नाइट पीस, यार अली भाई वो क्या दिन याद आ गए आपके साथ जो मैंने लेट नाइट खाने खाए हैं यार, ताहा तो वो मिस करेगा वो चीजें यार। हमने हमारी यानी कि सुबह नाश्ते से लेके कोई हम 5 दफा खाना खाते थे, लेट नाइट तक हमने जागना, साथ सीजन देख रहे होते थे, और जब तक हम जाग रहे हैं ना हमारा मुंह चलता रहना चाहिए।
रुकना नहीं चाहिए। और वो जब सर्दियां वापस आती है ना, तो वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा रिकॉल होती हैं वो। यानी कि मतलब हमारा हाँ, ये हाल होता था, लेट्स सपोज अगर हम उठ गए हैं ना, अगर अभी हम सोए नहीं है और सुबह के 10-11 बज रहे हैं, तो हम लोगों का होता था कि यार हम लोग ना पीआईए रोड पे ना मदीना यखनी पुलाव वाला आता था, तो हम लोग सोच रहे होते थे यार वो 11 बजे खुलेगा ना, तो हम 11 बजे पहले उधर जाके पुलाव खाएंगे। खाकर ही ठीक है। सोएंगे हम। हाँ, वो पहले गए, पुलाव खा लिया, सो गए। अब हमारा ऑब्वियसली मैं और जो स्नैन काम करते हैं, हमारा जो काम है वो यूएस से रिलेटेड है, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी यूएस के अकॉर्डिंग है। तो हम लोगों ने उठना शाम को, तो फिर काम पे बैठना, और काम पे बैठ जाना, साथ ही में भूख लग जानी। अभी कुछ और हम उस करते टाइम थे। पे जा के नहीं सकते थे। तो या तो हमने, लेकिन बड़ा रेयर होता था, जो मोस्टली जो मेरे जो लास्ट दिन थे ना, आखिरी 1 साल लाहौर में, वो तो हम घर में बहुत कम खाते होते थे। या तो हमने जो घर में शेफ रखा हुआ था मुजम्मिल, उसे कह देना कुछ बना दे नाश्ता, नहीं तो मोस्टली पहले हमने सोचते रहे हमने क्या खाना है, फिर हमने या तो केएफसी मंगवा लेना या इसी तरह की कोई और चीज मंगवा लेनी। वो मतलब याद दिन है, स्टार्ट ऐसे होना कि हमने के वो याद है आपने एक सबवे वाला रखा हुआ था, वो उधर जिना के सामने। अच्छा, मतलब वो हमने लेट नाइट के लिए रखा हुआ था। नहीं, वो भी आएगा, मैं आपको अपनी रूटीन बता रहा हूँ। हम्म यानी कि हमने स्टार्ट करना है केएफसी से, ठीक है, हम्म केएफसी खा लेना, और उसके बाद फिर हमें भूख लगनी, तो मैंने कहना आज स्नैन जरा बाहर का चक्कर लगा के आ जाते हैं। हम्म। बाहर जाना, कोई मीठे की क्रेविंग होनी, तो हमने इधर चले जाना, सामने वो ये मिलती है छोटी सी। लेयर्स पे चले जाना। अच्छा 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 अच्छा। लेयर्स हम पे जाके, ताहा तू अब ये चेक करी, अली भाई ने मेरे से पूछना, हसनैन कितने डोनट खाने हैं तूने। मैंने अली भाई को कहा कि अली भाई बस दो पकड़ ले, दो डोनट यानी कि मेरे, दो डोनट आपके। कहता है भाईजान मैं तो खाऊंगा 10, तू बता तूने कितने खाने हैं। मैं कहा अगर तू 10 खाएगा तो मैं भी 10 खाऊंगा। ओ बहन। ताहा हम एक टाइम पे 20-20 डोनट लेके आते थे, तू इमेजिन कर, हमारा और मुंह मिठा शहद हो जाता था। और अगर डोनट 20-20 नहीं ना खाने हैं, तो फिर हम 5-5 डोनट, और 2-2 3-3, एक आधा कप केक पकड़ लेना, एक आधा ट्रफल पकड़ लेना, एक आधी पेस्ट्री साथ में पकड़ लेनी, तो वो हमने लेके आके खा जाना। फिर तो तुम उसके लोग बाद जब रात को भूख जिंदा किस लगनी, तरह हो? तो तो फिर हमने क्या करना, फिर हमने हमने कहना अब क्या मंगवाएं। फिर स्नैन याद है, मोस्टली हम लोग जॉनी जुगनू का बर्गर मंगवा लेते होते थे। डैगवुड, डैगवुड बहुत मंगवाते थे हम नहीं रात नहीं, को। डैगवुड तो उससे भी लेट जाके आता था ना। डैगवुड उससे भी जाके लेट आता था। ओ बहन के यानी कि भाई, तुम हमने लोगों ने क्या जॉनी टाइमिंग जुगनू रखी है, हुई थी खाने की? अच्छा अच्छा। क्योंकि ना हमारे जेल में होता था कि जो डैगवुड की डिलीवरी है वो 24/7 है। डैगवुड की जो डिलीवरी है ना वो 24/7 है। जॉनी जुगनू जो है ना, वो 3 बजे या 2 बजे आई थिंक बंद हो जाता होता था उसकी डिलीवरी। तो इसमें ना हमने रूटीन रखी हुई थी कि मीठा हम खा लेते थे 10 बजे तक, उसके बाद फिर 12 बजे तक हम जॉनी जुगनू मंगवा लेते थे, और फिर यानी कि 12-1 बजे खा लिया वो हमने। फिर 4-5 या 6 बजे के करीब फिर डैगवुड आता था हमारा। फिर 6 बजे के बाद हमने यानी कि सुबह 11 बजे वेट करना, पुलाव पुलाव खुलने का। का। अब ओए पुलाव होए। खुल जाए यार। मैंने के ये फुल। और दरमियान में हमने शुरू किया हुआ कि, यानी कि हमने उससे 2 महीने पहले क्या शुरू किया था कि यार फरवरी में मेरी शादी है, तो हमने वेट लूज करना है। हम्म। बस ਅਸੀਂ लूज की करना सी, ਅਸੀਂ ਤੇ माशाल्लाह 7-7 8-8 किलो और ਵਧਾ एक्स्ट्रा लिया और ਸੀ। गेन करके गए थे आप लोग? बहुत बुरे हाल थे। आहो, बहुत ओहो। बुरे हाल थे। नहीं फुल यार मुझे ये। वो दिन भी, सर्दियों के दिन, सर्दियों के दिन ताहा, अली भाई, मैं और एक हमारे साथ और भाई थे मेरे, और हम जो फिश खाने गए थे, फिश भी, और वो जो वहां पे इलियास पे गए थे दुम्बा कढ़ाई खाने, ट्रक अड्डा। ओहो हो। वो तो वो तहा भी 2000, साथ था ना। तो हाँ मैं वही कह कह तो रहा रहा हूँ, हूँ ताहा था 2019 में। 2019 में। हाँ, 2019 में। ब्लो फिश हमने खाई थी उधर से, क्या कहते हैं, ये रोड से, कैंट वाले। टेंट वाले, हाँ नहीं। हाँ, और उसके बाद हम उधर गए थे ट्रक अड्डा पे। एग्जैक्टली ताहा वो तू दिन। उधर मोस्टली क्या खाता है, अगर बाहर से कुछ खाने को दिल करे तो मोस्टली क्या वहां पे चलता है? जिस तरह हम बता रहे हैं, यहाँ पे डैगवुड है हो गया, सैंडविच खा लिया, पिज्जा खा लिया, वहां पे तू क्या खाता है? मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ, एक सेकंड में, 2 मिनट, एक ना। ये थी ना वो वीडियो जब हम गए थे। हाँ 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 हाँ। तूने लेके रखे हुए शॉर्ट्स?
मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। अरे ये तुम तीनों खड़े हुए। हाँ हाँ, हाँ हाँ। बस सारे पड़े हुए हैं। कहाँ का हम लोगों ने क्या क्या खाया था, क्या ऑर्डर किया था हम लोगों ने। ये देखो, आप दोनों बैठे हो। माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मतलब हाथ नहीं तुमको लगता भी अली। लोग दिला। अली मैं उसको कहते मुझे देख कितना, मैं कितना पतला हो रहा हूँ। हुए हुए हुए। ताहा तेरा तो यहाँ पे मुंह ही आ रहा है यार। ये कारी साहब को देखो, कारी साहब को देखो। ये मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। यार मेरा ये हिसाब है कि मैं ना, यहाँ पे मैंने कुछ दुकानें जो है ना वो सेट की हुई हैं अपने लिए। हलाल है, फास्ट फूड है, देसी भी फूड है, लेकिन दो तीन दुकानें सेट की हुई हैं जिन पे जाके ना मुझे पसंद है बीफ बर्गर, और उनका जो है ना एक चिकन प्लेटर मिलता है। अच्छा यहाँ पर जो है ना बहुत, मतलब मैं वो से नहीं बताऊंगा, लेकिन मील के लिहाज से पर बंदे का ना यहाँ पर ना मील, एक एक बंदे ने एक टाइम में खाना खाना ना, तो पहले जो कॉस्ट आती थी ना उसकी होती थी $6 तक, 6 या 5 7 डॉलर तक, कि वो मैकडोनल्ड्स जाए, या मैकडोनल्ड्स या उससे थोड़ा सा ज़रा अच्छे चले जाए, आपको एक मील मिलता था। मतलब बर्गर मिल गया फोर पॉइंट समथिंग का, $4 का, 4.5 का, फिर उसके बाद $2 एक्स्ट्रा ले लेते थे आपसे, प्लस कॉम्बो, यानी कि आपने फ्राइज और ड्रिंक भी ले ली। लेकिन अब वही चीज़ उठ के ना वो चली गई $10 पर। वो $6 का उठ के $10 पे चले गई, क्योंकि महंगाई यहाँ पर भी बहुत हुई है। अच्छा अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को, जो ये इस्लामिक नाम नेहाद मुसलमान, अरबी, ज़बिया हलाल वाले जो बनते हैं ना, ये हैं बदमाश यहाँ के, ये हैं गैंग। अगर आपने वही चीज हलाल शॉप से लेनी ना, जो वो उस तरह का दे रहे हैं, वो आपको मिलेगा $15 तक का, एक बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक। एग्जैक्टली इसी तरह ही स्टारबक्स में जो पिछले दिनों हुआ था बैन फॉर स्टारबक्स वगैरह करने के बाद, अब स्टारबक्स की एक कॉफी आती थी जो अमेरिका की सबसे ज्यादा महंगी तरीन कॉफी में कंसीडर की जाती थी, वो जी $6 7 की। अली भाई और हसनैन, यहाँ पर उस ट्रेंड के बाद ना, यहाँ पर 1 1.5 साल हो गया, हर गली में ना एक कैफे खुल गया है, अरबियों ने खोल लिया है। किसी का नाम चाय हाउस है, किसी का नाम चाय हो जाए, एनी टाइम टी टाइम, कवा हाउस, ये हाउस वो हाउस, शमीरा, हमारे घर के बिल्कुल साथ खुल गया शर्मीरा, पता नहीं क्या नाम है उसके, अरबी अरबी कैफे में। भाई स्टारबक्स पे जो हम महंगी समझते हैं ना, $6 7 का कॉफी का कप मिलता था, ये इधर अरबियों के शॉप पे अगर आप वही कॉफी का कप अगर थोड़ी फैंसी होगी तो वो $17 की है। ओह माय गॉड। $17, उसमें भी एक स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज के अंदर, उसके अंदर वो आपको पता है ना, फॉमी मिल्क जो होता है जिसके अंदर स्टीम देके उसको फ्रॉथी सा बना देते हैं, उसकी इतनी मोटी लेयर वो उसकी होती है, बीच में इतनी सी कॉफी होती है और आधी बर्फ, बाकी बर्फ होती है। यानी कि आप उसमें से गिन के जो है ना 5 6 सिप्स लोगे तो वो आपको फील हो जाएगा वो खत्म हो गया, वो बाकी कॉफी पानी खत्म हो गई। पिघलेगा बर्फ का, तो वही जो है ना, जो है वो बन जाएगी, टेस्ट आना शुरू हो जाएगा आपको। मैं समझता हूँ पूरा जो है ना ये एक पूरा माफिया, जो एक फूड का जो है ना यहाँ पे, हलाल फूड का जो है ना, ये एक पूरा माफिया है। इट्स नॉट लाइक कि स्मॉल, मोनोपोली बनाई है इन्होंने। मोनोपोली बनाई हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं तो ठीक है, वो सब कुछ तो हो गया। तो अब बताओ ना, ये फुटबॉल जो आप बने हो खा खा के क्या खाते रहते हो यार मैं, मेरे फुल, एग्जैक्टली? मेरा मेरा जो बीफ वजन, बर्गर। नहीं नहीं, मेरा मेरा वजन की जो वो है ना, क्या कहते हैं, बढ़ने की जो वजह वो है टाइमिंग। मैं पिछले 4 साल से 5 साल से जो है वो नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ अमेरिका में। रात 9 7 बजे 8 बजे, जो भी, जब भी जितनी भी जॉब्स चेंज की हैं इसमें, मैक्सिमम 6 7 8 9 इतने बजे जॉब मेरी स्टार्ट होती है शाम को, और सुबह के टाइम खत्म होती है। अब सुबह का टाइम खत्म होती है, उसमें आपको पता है अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है, ना रात सोना सुबह जागना, इसके पीछे बड़ी हिकमत है। और अगर आप उसको हिला दो ना, तो वो आपका पूरा जो है ना बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। मैं तो अभी शुक्र अदा करता हूँ कि पहले मैं थोड़ी स्पोर्ट्स वगैरह जिम वगैरह करता था, तो मैं, मेरी अभी तक बचत हुई है, वरना अगर मेरे अलावा कोई आम बंदा होता ना जिसने शुरू में बहुत ज्यादा क्रिकेट ना खेली होती या जिम ना किया होता, वो तो अब तक तो फारिग हो चुका होता अब तक। ये तो अभी भी थोड़ा बहुत जो हालात, शक्ल सूरत मेरी बची हुई है, इस वजह से ही है कि थोड़ी बहुत खेली थी, जो एक फिजिक बनी हुई थी। अच्छा, वो तो ठीक है। हम भी पिछले 6 साल से ये रात के काम में ही है, तो यानी कि चलो अली भाई भी अप एंड डाउन चलता रहता है। अब उसने माशाल्लाह फिर अपना थोड़ा काम किया है। तो मेरा भी पिछले छह यार साल से यानी कि रात का काम है। मेरे तो अंदर मैं कंसिस्टेंसी नहीं नहीं है, तेरे जैसा बता। मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं एक बार
मैं अपने 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 उसमें जो है ना वो स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैंने जो काम करना मैं कहता हूँ मैंने करना है तो करना है। वो जब मेरा दिल करेगा मानेगा तो ही मैं करूंगा, वरना अगर मेरा अगर दिल बहुत मैं कच्चा है इस भी मामले में। जिम तो नहीं कर रहा, मैं जिम नहीं। भाई आप खुल के बताओ कि आप खाते बहुत ज्यादा मैं हो। एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ, मैं खाने की बात ही कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा था ना मैंने नहीं खाना, कि मैंने नहीं खाना यार, मैं 6 दिन जो है ना मैं वो फाका करूंगा या मैं डाइट करूंगा। वो 2-3 kg गिरेगा, उसके बाद वो ओ यार इतना आसान है वजन गिराना, तो ठीक है अभी तो खा लो, अभी तो खा लो, फिर बाद में महीने बाद वो करते 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 फिर वो एक मेमोरी से बिल्कुल ही दूर हो जाती है डाइटिंग, तो वो इस वजह से मेरा होता नहीं है। मुझे खाने से याद आ गया स्नैन। वो तुझे याद है जब हमारे एक और तीसरे दोस्त थे और हम फैसल टाउन कोठा पिंड पराठे खाने जाते होते थे हाँ हाँ यार, हाँ। ताहा तू बिलीव कर, हमारे पास 70 होती थी। वो इस टाइम 70 मेरे पास है। हम्म। ठीक है, वो मैं पाकपतन ले आया हूँ। हम तीनों 70 पे बैठना, हमने चले जाना कोठा पिंड। रात की तो देर बड़ी हो जाती थी, मिलता कुछ नहीं था। मतलब इतनी देर हो जानी कि 4-5 बज जाने ना। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर जॉर्ज टाउन से भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने उधर चले जाना कोठा पिंड। अब उधर जाके हमने क्या करना, भूख लगी भूख लगी भूख लगी। हमने उधर जाके स्टार्टर में बोला, हम 3 बंदे हैं यार, आप लोग ना, हमने दो दो से स्टार्ट नहीं, एक मिनट कल हमने ना दो दो। ऐड ऑन कर दूं, घर से हम सोच के जाते थे कि बस अली, अली को मैं कहता था अली भाई एक एक से ज्यादा हम पराठा नहीं खाएंगे। अली ने कहना हाँ बिल्कुल यार बहुत ज्यादा ऑयली होता है और सब कुछ होता है, एक एक से ज्यादा नहीं खाएंगे। आगे अली भाई बताएंगे हम। अच्छा, हम लोगों ने 3 बंदे ने जाना, हमने कहना कि यार दो ना आलू वाले पराठे कर दो। अब उसने आलू वाले पराठे लेके आ रहा हो ना, तो पीछे बैठा होता है उसके अच्छा मिल्क शॉप वाला ना, अच्छे वाले ना लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको पता होगा। तो मैंने उसको कहना, वो लड़के को मैंने कहना यार ये प्याला ले जा, ते ना इंदे दही ले आ जाके। तो मैंने उसको ऊपर से कहना कि उसमें ना चीनी डलवा ली। अब 2 आलू वाले पराठे आ गए, वो एक प्याला दही का आ गया, और हम 3 बंदे हैं। तो जब हमने पहला नवाला तोड़ना शुरू करना ना, तो हमारे जो दोस्त होते थे ना, उन्होंने कहना कि यार ये अब हम खाने लगे हैं ना, तो जितनी, अब अगर हमसे अभी ऑर्डर नहीं ना देंगे तो हम खा के वेले बैठे हाँ रहेंगे, तो फिर ये तो हमारा वो खत्म हो जाएगा। मोशन टूट तो जाएगा। हमने पहला नवाला तोड़ने से पहले उसे कहना कि यार अगले जो 2 पराठे हैं ना, वो भी आलू वाले लगाई, लेकिन उसके ऊपर ना अंडा लगा दे। यानी कि हमने नवाला तोड़ने से पहले उसे कहना कि अगले 2 पराठे लगा दे। लो जी, हाँ। हमारे वो 2 पराठे खत्म होने, वो प्याला दही का खत्म होना, तो 2 पराठे और हैं। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको जो जेन्युइन हमने जिस तरह किया है ना, मैं वो बता रहा हूँ। लो जी, अब 2 पराठे अगले आ गए, एक बाउल दही का और आ गया, चीनी डाल लिए, मिक्स कर लिए। अब तीनों वो खा रहे हैं। अब हमने सोचा यार ये तो खा लिया, अगला क्या करें। हमने से कहना यार दो ना चिकन वाले लगा दे, ठीक है। मैंने पूछना अंडा लगवाना ऊपर, इन्होंने कहना यार एक के ऊपर लगवा ले, एक के ऊपर रहने दे। लो जी, यार इस टाइम तक हम लोग 6 पराठे बोल चुके हैं। और जब हमने 6 खा लेने, हमने कहना यार फुल हो गए हैं। लेकिन तीसरे दोस्त ने कहना, और हमने भी यार वैसे ना अब आ तो गए हैं, तो हम क्यों ना पेट भर के जाए, आराम से बार बार भूख लगेगी। यार यकीन कर, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ने 2 पराठे होर कह के, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ने 8 पराठे खाने, और 4 प्याले दही के, 8 पराठे। और ऊपर से एंड में फिर बोतलें पीनी है, जिसने चाय पीनी उसने चाय पीनी। और फिर हमने जाके घर जाना, और फिर हमने जाते साथ ही धुड़म। सो जाना। और माशाल्लाह फिर उसकी वजह से तो ये आज हमारी ये हालतें हैं। वजन बहुत खाया हुआ लाहौर में रह के ना, बेहिसाब। और बस चलो शुक्र जो मिल अल्हम्दुलिल्लाह, गया खा बहरहाल लिया। अपनी एज सुन एज पॉसिबल जिस एज में हम जाते जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी ना हेल्दी जो है ना फूड एक्टिविटीज जो हमारी जो हाँ है ना वो हमें फूड एक्टिविटीज हमारी स्पेशली जो है ना वो हमें सही करनी पड़ेंगी, वरना जैसे जैसे एज बढ़ती है कि वरना बड़ा मसला होता जाएगा हमारे लिए, बीमारियां हाँ जी, इंतजार हाँ कर जी। रही हैं। भाई मैंने मसला अपना हो जाए नहीं, मसला हो चुका है। ब्लड प्रेशर की दवाई अली भाई भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। पिछले दिनों यूरिक एसिड अली भाई का भी हाई था, मेरा भी हाई था। तो ये बीमारियां अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचा के रखे, लेकिन नहीं तो यूरिक कंट्रोल एसिड में रहना। एसिड आपका कैसे बढ़ जाता है? आप तो माशाल्लाह मैक्सिमम जैसे आप कहते हो 89 kg 84 kg आपका है, आपका 103 है। साहब मेरा 84 है, लेकिन मेरा ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था यूरिक एसिड, लेकिन हमने ना मीट बहुत ज्यादा खाया था, बहुत ज्यादा खाया था। इन लोगों के घर में रेड मीट बहुत यूज होता है। हम्म। और मेरा तो, मैं तो ओवरवेट था ना, मेरा 111.8 था, जिससे अब मैं पिछले 2 महीने में कम करके 103.6 पे मैं आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 8 kg लूज किया अपना 2 महीने में। तहा तहा बताओ, तहा बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। मेरा पहले था
115 केजी, फिर उससे मैंने करके कम करते करते मैं आ गया 106 पे। ये मैं तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। जब 106 पे आया ना, और मैं कहा यार मैंने तो सिर्फ मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने खाना खाना कम किया होगा और थोड़ी सी जिम की है, मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। बस फिर वो ऑफिस बैठा हूँ, एक हुचकल हुई है कि यार वीकेंड है, जरा पार्टी करनी चाहिए अपनी तरफ। मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया फूड, वो भर के लिया। वो दिन आया, आज का दिन है, उसके बाद मैं दोबारा डाइटिंग की मुझसे पाँच रिसेंट चार वेट महीने कितना चल रहा है आपका? 117 118 वेट खा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्रॉस कर गया, 15 भी क्रॉस कर गया। नाइस। हम्म, ये अच्छा, ये लेकिन बाबू, अभी तुम लोग को, अभी मेरी प्रायोरिटी में ना अभी वजन कम करना है नहीं। जिस वक्त होगा ना, उस दिन तुम लोग खुद कहोगे कि यार ये तो वाकई चमत्कार कर दिया। यार हम लोग जिस एज सेक्टर में, मतलब जो हमारी एज चल रही है ना, मेरे ख्याल से अब हमारा जो हमारी हेल्थ कंडीशन है ना, हमें ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज हम्म, गोरे डॉक्टर को सुना था, वो कह रहे थे कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, वो प्री डायबिटिक है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। ओह, ये उसने ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड इज प्री डायबिटिक। बीइंग डायबिटिक शायद इतना इशू ना हो, लेकिन जब आप, अल्लाह ना करे, आप डायबिटिक हो जाते हो ना, उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको वो हार्ट अटैक किस वक्त करवा दे आपको कोई पता नहीं। ठीक है? वो जब आप इतनी ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां लगने के चांसेस, अब जैसे मैंने हसनैन ने भी बताया कि मेरा यूरिक एसिड और मतलब ये सारी वैल्यूज मेरी हाई हुई हुई हैं, और मैं प्री डायबिटिक में भी आया हूँ। तो मैंने तो उसके बाद मीठा अपनी जबान से नहीं लगाया, और मैंने सिर्फ कंट्रोल करके मेरी वैल्यूज ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आ गई हैं। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैंने 3 महीने में अपनी ये जो वैल्यूज है इनको ठीक करना है। तो हम्म, जनवरी 13 को इंशाल्लाह मैं अपने दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। होपफुली मेरा वेट जो है 12-13 केजी लूज हो चुका होगा, इंशाल्लाह। और जो मेरी वैल्यूज हैं वो दोबारा नॉर्मल पे आ गई होंगी। लेकिन इंशाल्लाह। इससे ये नहीं है कि आप लोग खाना छोड़ दें। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को हेल्दी खाना चाहिए। जिस तरह मैंने आजकल, मतलब बिल्कुल ना, मैंने जो गंदम का आटा है इसको छोड़ के, मैंने मतलब आप उसको कह दें मिक्स ग्रेन्स जो है ना, होल ग्रेन, मल्टी ग्रेन आटा, मल्टीग्रेन। मल्टी ग्रेन, मल्टी ग्रेन मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है? और उसके साथ मेरा ये मानना है कि मतलब हमें शुरू से बताया गया कि यार घी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो डालडा घी है वो तो बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें ना, ऑयल में या देसी घी में, तो देसी घी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन हम्म, आप अब अपनी, मतलब वेस्टर्न डॉक्टर्स की भी रिसर्च देखें ना, तो वो कहते हैं कि आपको जो रॉ बटर है या देसी घी है वो यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑयल। हम्म, तो मतलब मैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकपुतन में रहता हूँ, तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे देसी घी भी अवेलेबल हो जाता है। और आजकल सर्दियां हैं तो शहद भी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि कहा है कि इसमें हर चीज की शिफा है। तो लेकिन एक चीज को उसकी मतलब प्रॉपर क्वांटिटी के साथ यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आप पागलों की तरह शहद के वसल्लम। डब्बे पे डब्बे खाने लग जाओ। ये हर चीज को आप जरूरत समझ के खाओ, ना कि अपना शौक समझ के।